इसके अलावा प्रीतम सर, अगला सवाल टीना रबर को लेकर के है। 1212 के भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 14 शेयर है। क्या करना चाहिए सर? अभी इनको होल्ड करें या फिर कुछ और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं? पिछले एक हफ्ते में देखिए अच्छी खासी तेजी तो दिखाई है इसने। जी देखिए, अगर टिना रबर की बात करें, अभी हाल ही में ब्रेकआउट आया था। और ब्रेकआउट हम्म। आने के बाद अभी मार्केट का सेंटिमेंट भी थोड़ा बिगड़ गया है। और यहाँ पे आज आप देखेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग भी कल भी आया था, आज भी गैप डाउन, और लगभग उसी को फॉलो कर रहा है। एक डोजी जैसा कैंडल बना हुआ है। अब देखिए काउंटर यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और अभी यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे एक डिप का बॉटम बनता हुआ। हालांकि पोजीशन बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा अगर वेट कर जाएंगे यहाँ पे, आपको अगर लगता है, एक बार दिखाई भी देता है अगर चार्ट में कि यहाँ पे एक बॉटम जैसा बन रहा है, डिप का जो बॉटम है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तब जाके आप अगर एवरेज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पे जिनका इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल एक बार होल्ड कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा डीप आ रहा है आपके लिए, क्योंकि आपका खरीद 1200 के आसपास है, लेकिन इससे ऊपर हम्म। मुझे कोई स्टॉप लॉस दिखाई नहीं दे रहा है। जो स्टॉप लॉस आ रहा है 975 के लेवल पे। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के, अब हो हम्म। सकता है कि काउंटर इसी के ऊपर एक डिप का बॉटम बना दे। और जब बॉटम बना के ये वापस से ऊपर चलने लगे, क्योंकि ब्रेकआउट आया था तो प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। और ये एक हेल्दी करेक्शन ही मैं मानूंगा। तो बस उस अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कीजिए कि देखिए यहाँ पे अगर बॉटम बनता है, बनने के बाद अगर ये काउंटर फिर से अपने प्राइमरी ट्रेंड को अलाइन करता है, तो वहां जाके आप पिरामिडिंग कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। चलिए ठीक है। वरुण सर, अगला सवाल आरआईएल को लेकर के आया है। यहाँ पर खबर भी है कि जियो स्टार ने क्रिकेट राइट्स लिए हैं, और साथ ही साथ हमने पहले भी बातचीत करी है कि जियो आईपीओ भी जो है पाइपलाइन पे रिजल्ट आ गया, उसके बावजूद भी आरआईएल काफी ठंडा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। मार्केट रिएक्शन है या फिर अभी किसी ट्रिगर की जरूरत है आरआईएल को? जी बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि देखिए अर्निंग्स भी काफी अच्छा आए थे, O2C बिजनेस उनका काफी अच्छा काम कर रहा है। हम्म। रिटेल फ्रंट पर भी काफी अच्छे नंबर्स आए थे, बट मार्केट यहाँ पर 1345 का जो जोन है, उसके वहां पर स्टॉक जैसे ट्रेड करना शुरू करता है, वहां से एक बार सेलिंग आ जा रही है। अब वहां पर आप देखिए उर्वशी जी, अर्निंग्स के पहले हमने डिस्कशन भी किया था, यहाँ पर एक हम्म। कॉन्ट्रा ट्रेड बन सकती है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है। 1270 का एक हम्म। जोन है, उसके नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ पर बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। करीबन 1300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और यहाँ पर डाउन साइड करीबन 1225 और 1180 तक के बन सकते हैं। तो यहाँ पर रिलायंस में अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन है, क्योंकि देखिए डेली चार्ट्स पर काफी अच्छा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हम्म। हो सकता है, और नीचे के लेवल बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हमारा व्यू जो है थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये अर्निंग्स आने के बाद यहाँ पर जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है करीबन 1180 1150 तक का ही है। तो अगर वो जोन में आता है तो स्टैगर्ड मैनर में आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और आगे आने वाले सत्र में जियो आईपीओ है, फिर रिलायंस रिटेल का जो आईपीओ है, तो काफी सारे हम्म। डिवर्सिफिकेशन यहाँ पर डीमर्जर्स हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक ही बिजनेस में काफी सारे बिजनेस को यहाँ पर ओन करने की अपॉर्चुनिटी है। आपका नजरिया कैसा है, आपका व्यू कितना लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का है, उस हिसाब से डिसाइड करिए और फिर रिलायंस में आप पोजिशन बना सकते हैं। चलिए ठीक है। प्रीतम सर, यहाँ पर एक और सवाल आया है। इनका कहना है कि कोई बेस्ट 3 स्टॉक्स बता दीजिए 1 साल के लक्ष्य के अकॉर्डिंग और स्टॉप लॉस के साथ में। हाँ जी देखिए, इस मार्केट में अभी देखिए, क्योंकि हालत थोड़ा खराब है, तो हम्म। यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल है। एक दो काउंटर जो मेरे रेडार पे है वो मैं बता देता हूँ। एक होगा आपके लिए मारिको। अब देखेंगे मारिको, रिसेंटली ठीक है। मारिको का रिजल्ट भी आया था, बढ़िया आया था। हम्म। और जो मैनेजमेंट कमेंट्री है वो भी बढ़िया है, लेकिन काउंटर बहुत स्लो है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी लार्ज कैप है और एफएमसीजी काउंटर से ये धीरे ही चलता है। तो यहाँ पे अगर आप 1 साल का व्यू अगर रखते हैं तो बिल्कुल मारिको एक अच्छा काउंटर रहेगा। लगातार हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पे एक पोजीशन हम्म। अगर आप बनाते हो 1 साल के व्यू से, तो काउंटर आपको 1000 1200 आपको 1 साल में बिल्कुल 1000 1100 1150 ये इस लेवल तक आपको दिखाई दे सकता है। 1 साल से 1.5 साल के अगर आप व्यू रखेंगे, तो क्योंकि काउंटर धीरे धीमा चलता है, तो यहाँ तक आने के लिए इस काउंटर को मोटा मोटा थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगने वाला है। तो ये काउंटर हम्म। है। अब बाकी देखिए, बैंकिंग में थोड़ा दिक्कतें चल रहा है, लेकिन बैंकिंग में भी आईसीआईसीआई बैंक को अगर आप देख लीजिए, हालांकि थोड़ा ऊपर चल रहा है। अब आईसीआईसीआई बैंक पूरे बैंकिंग काउंटर्स में अगर देखेंगे, तो हम्म। इनका रिजल्ट बढ़िया आया था। अब उसके हिसाब से इसने मूव भी दे दिया। अब निफ्टी को अगर ऊपर जाना है, देखिए 1 साल, यहाँ से 1 साल गिनेंगे तो आपको 2027 का हाफ आ जाएगा।
तो मुझे नहीं हम्म लगता कि तब तक मार्केट ऐसा ही खराब रहने वाला है। और तो इसीलिए आप देखेंगे, और मार्केट अगर ठीक से चलेगा तो उसके पीछे बैंक काउंटर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी रहने वाला है, क्योंकि मेजर हिस्सा बैंकिंग काउंटर्स रखता है निफ्टी 50 में। और ये आईसीआईसीआई बैंक अगर आपको थोड़ा भी डिप में मिलता है तो इस काउंटर पे भी आपको पोजीशन बनाने का सलाह रहेगा। और साथ में और एक काउंटर्स, तो दो मैंने ऑलरेडी काउंटर्स आपको बता दिया। और दूसरा, हम्म तीसरा और एक जो अभी आज भी आप देखेंगे कि चल रहा है, काउंटर है डेटा पैटर्न। हम्म तो डेटा पैटर्न का अगर आप चार्ट देखेंगे, लास्ट ये हफ्ता शुरू हुआ है और इस हफ्ते में भी लगभग 11% का रैली दे चुका है। अब देखेंगे हम्म जो एक टॉप बना था जून 8 को, उसका डीप अभी हमें देखने को मिला है, लगभग लो लगा था 3800 के आसपास। अब वापस से यहाँ पे एक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इंडिया भी डिफेंस का जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत बढ़िया प्लेयर बन के उभर रहा है। और ऐसे में जो डेटा पैटर्न्स एंड बाकी सारा जो अलाइड काउंटर्स होगा, जैसे कि भारत फोर्ज आप देख लीजिए, वो भी एक बढ़िया काउंटर मुझे लगता है। तो ऐसा जो डिफेंस काउंटर्स है उसमें से डेटा पैटर्न मुझे बढ़िया लगता है। और यहाँ हम्म पे अगर आप एक पोजीशन बना के चलेंगे तो काउंटर में आपको एक साल में आपको 6,000 से भी ऊपर आपको आता हुआ दिखाई देगा। रिव्यू करते रहिएगा, एक बार यहाँ पे पोजीशन बनाएगा तो स्टॉप लॉस जो आपको आ रहा है वो है 3900 उसके आसपास। 3900 के आसपास हम्म एक स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल इस काउंटर पे आप होल्ड कर सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न एक साल में तो आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जी। चलिए ठीक है, 3 काउंटर्स निकल आए हैं हमारे को, आईसीआईसीआई बैंक और थर्ड वन इज डेटा पैटर्न। जो आपको लेवल्स बताए गए हैं उनको माइंडफुल होकर के देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। और इसके अलावा वरुण सर आपके पास आना चाहूंगी मैं एनबीएफसी स्पेस को लेकर के। यहाँ पर हम कल भी देख रहे थे सर, एमएनएम फाइनेंस की बात करें, अच्छी खासी अपसाइड इस पे देखने को मिली। इस स्पेस पर आपका नजरिया क्या रहेगा? जी, ओवरऑल आप स्पेस पर बात करेंगे एज अ फाइनेंशियल या फिर एनबीएफसी के स्पेस पे बात करेंगे तो हम काफी बुलिश है। और यहाँ पर सिलेक्टेड काउंटर्स में हमारा बाय कॉल भी काफी बढ़ रहा है। एमएनएम की अगर बात हम्म करेंगे तो एमएनएम देखिए यहाँ पर एक थोड़ा वॉलेटाइल काउंटर है और यहाँ पर 270-74 के नीचे के जोन है। ऊपर की तरफ 340-345 का एक जोन था, वहां से एक ब्रेकआउट मिला है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हर्डल जो है करीबन 400 का था। 400 के बाद आप देखेंगे तो जो मंथ ऑफ जनवरी 2026 में करीबन 404 के लेवल्स बने थे, वापस वहां पर रिट्रेस हुआ था। वीकली के 200 ऐसे में करीबन 270 का जोन यहाँ पर रिटेस्ट किया था। अब यहाँ पर वीकली चार्ट पर एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन है। डेली चार्ट भी काफी अच्छा है यहाँ पर, बट थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है। तो इंटरडे बेसिस से या फिर शॉर्ट टर्म व्यू के लिए आपको थोड़ा सा करेक्शन की अगर आप वेट करेंगे, करीबन 345-50 के जोन में अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर 325 के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते हैं। अगर मोमेंटम ट्रेडर को अगर प्ले करना है तो यहाँ पर बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। 360 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। फर्स्ट टारगेट वुड बी 405। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन रहता है, यहाँ पर स्टॉक मोमेंटम दिखाता है तो करीबन 430 के लेवल बन सकते हैं। काफी अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है एक पैराबोलिक मूव आ सकता है स्टॉक के अंदर, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। चलिए ठीक है। इसके अलावा प्रीतम सर, ब्लू स्टोन कैसा लग रहा है आपको? लगातार अप ट्रेंड में नजर आ रहा है, 730 की इनकी बाइंग प्राइस 26 शेयर है। अब इन्हें क्योंकि लग रहा होगा अब डर कि क्या करें, बने रहें या फिर निकल जाए, जी, तो बाइंग आपकी कितने सलाह था? क्या रहेगी? 730। 730 पे आपका बाइंग है। मोटा मोटा देखिए बाइंग लगभग ठीक ठाक है, लेकिन आपने थोड़ा हायर लेवल पे आपका बाइंग हुआ है। काउंटर ऑलरेडी मोमेंटम में हम्म था और आप देखेंगे लास्ट 2 दिन में ही काउंटर आपको 30% तक मूव यहाँ पे दे चुका है। 2 दिन में जी। की बात कर रहा हूँ। तो जब 2 दिन में काउंटर 30% का मूव दे रहा है तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नहीं तो हम्म यहाँ पे काउंटर वापस से आपको एक कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है कुछ टेम्पोररी टाइम के लिए। अब देखिए एक हम्म साइकोलॉजी यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी को अगर एक साल तक भागना भागना था और वो 2 दिन में, अब एक साल में 30% वो भी एक बढ़िया है, लेकिन एक साल का जो दौर था वो 2 दिन में अगर कोई दे देता है तो बाकी साल तो पड़ा है, उस समय वो क्या करेगा, राइट? तो उस हम्म समय वो बैठ बैठ के उसी को डिस्काउंट करता रहेगा और यही होता है टाइम करेक्शन। तो काउंटर क्योंकि इतना बढ़िया रैली दे चुका है, हो सकता है
कि आने वाले एक दो दिन में काउंटर में और थोड़ा रैली आपको दिखाई दे। अगर यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आज के सेशन में नहीं आ जाता क्योंकि सेंटिमेंट भी थोड़ा खराब है, तो अब देखिए मेरा सलाह यहाँ पे रहेगा कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक अप कर लीजिए, एटलीस्ट 50% तो बुक कर लीजिए, ताकि आप अगर नीचे आता है प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाता है तो आपका लॉस ना हो जाए। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता भी है तो हो सकता है कि बिल्कुल आपने जिस लेवल पे खरीदारी की है वहीं पे एक बॉटम बनाने की, एक डिप लगाने की, और उसी पे क्योंकि मुझे सपोर्ट वहीं पे दिख रहा है तो वहां पे एक बॉटम भी बना सकता है। तो बाकी रिस्क आपका रहेगा, 50% बुक कर लीजिए या फिर बने रहिए। स्टॉप लॉस जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 640 के ऊपर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जो है पिछले दिन का जो ओपनिंग है बिल्कुल उसी के आसपास। जी चलिए ठीक है।